कभी कभी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है कि हाउ क्रिमिनली यूंग-मिन सॉन इज़ अंडररेटेड। मतलब अगर हम बात करें वर्ल्ड में बेस्ट फुटबॉलर्स की तो मेसी रोनाल्डो को एक बार अलग कर देते हैं, मतलब उनको किसी भी ब्रैकेट में रखना सही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस सीज़न स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एम्बापे की हम बात करते हैं बेंजीमा की, मोहम्मद साला की हम बात करते हैं, केविन डी ब्रुयना की हम बात करते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेवेंडोस्की हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे सीजन गए हैं स्टैट वाइज भी। लेकिन कभी भी हम यूंग-मिन सॉन की बात नहीं करते किसी भी कॉन्वर्सेशन में। यूंग-मिन सॉन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि कैसे कोई एक बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है एक अपने फेलो सुपरस्टार के साथ और फिर ओवरशैडो हो जाता है, बट ही इज स्टिल हैप्पी इन डूइंग दैट। ही इज़ हैप्पी इन प्लेइंग द सेकंड फिडल। और सेकंड फिडल का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये हमको यूंग-मिन सॉन जैसे प्लेयर्स से पता चलता है। अगर आप बेंजीमा की बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, दैट वॉज द एग्जैक्ट सेम थिंग व्हाट सॉन इज डूइंग विद केन। मतलब आपको केन का बेस्ट तभी निखर के दिख रहा है जब सॉन इज विलिंग टू प्ले द सेकंड फिडल। और ऐसा नहीं है कि बाय एनी मीन्स सॉन इज़ अ लेसर प्लेयर, जैसे हमको देखने को मिल रहा है इस बार की, जैसे हमको रियल मैड्रिड में देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 सीजन से, कि जब से आपने बेंजीमा को मेन मैन वाला रोल दिया है हमको दिख रहा है कि वो किस चीज़ के केपेबल है। सेम चीज़ सॉन के साथ है। सॉन जो है, अगर मैं इस सीज़न की बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ इस सीज़न के, तो सेकंड है अभी वो प्रीमियर लीग गोल स्कोर्ड में, फर्स्ट है नॉन पेनल्टी गोल स्कोर्ड में, सेकंड है गोल्स एंड असिस्ट में, फर्स्ट है गोल्स में स्कोर्ड वर्सेस टॉप 4 टीम्स इन द प्रीमियर लीग, फर्स्ट है वीक फुट से गोल स्कोर करने में, और शॉर्ट कन्वर्जन रेट उनका 26.7% है। तो बेहतरीन तरीके के स्टैट्स ही हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सॉन के लिए, मतलब जो फेवर में जाती है सॉन के, कि क्यों वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है मेरी नज़र में, और क्यों मतलब उनकी हमको ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए। अगर आप प्लेयर्स की बात करें जो इस लेवल पे कंसिस्टेंटली खेलते हैं, जैसे हम माने और साला की बात करते हैं, तो माने और साला के पास क्या एक सिस्टम रहा है हमेशा से। यर्गन क्लॉप की अगर हम बात करें तो 2015 से यर्गन क्लॉप उस टीम के साथ है और उन्होंने हैंड पिक किया है साला और माने को, और फिर उनके सिस्टम के साथ खेल खेल के साला और माने ये प्लेयर्स बने हैं जो कि आज की तारीख में हमको दिखते हैं, और सीजन इन सीजन आउट वो स्टैट्स प्रोड्यूस करते हैं, गोल्स प्रोड्यूस करते हैं, नंबर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सॉन के साथ ऐसा नहीं रहा है। सॉन का ये चौथा मैनेजमेंट चेंज है। अगर हम बात करें उनके करियर की स्पर्स में, तो पहले उनके मैनेजर थे पोचेटिनो, उसके बाद है जोजे मरीनियो, फिर है नूनो एस्पिरिटो सैंतो, और अब है एंटोनियो कॉन्टे। लेकिन कभी भी किसी भी मैनेजर के अंडर ऐसा नहीं लगा कि सॉन किसी भी तरीके का स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से सिस्टम जो है उनके फेवर में नहीं आ रहा, या किसी भी कारण से हमको उनका गेम देखने को नहीं मिल रहा है अच्छा। और हैरी केन ने इतने रिडिकुलसली हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ना व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स। मतलब हम कहते हैं कि उनका ये सीजन इतना अच्छा नहीं रहा, स्टिल ही हैज स्कोर्ड 16 गोल्स इन द प्रीमियर लीग। मतलब कैन यू इमेजिन। और तब उसी टाइम पे जब आपकी टीम की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जो आपका तालिस्मान है हैरी केन, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है इस सीज़न। और मैं तो ये कहूँगा कि हैरी केन हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल सिंस एंटोनियो कॉन्टे हैज़ टेकन ओवर। उसमें आप अपना गेम थोड़ा सा अप करते हैं और आप दिखाते हैं कि व्हाट यू आर मेड ऑफ, और आप जो चार्ज है अपने हाथ में लेते हैं, स्कोर करते हैं इंपॉर्टेंट गोल्स, बड़े मैचेस में गोल स्कोर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा टॉप स्कोरर है व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स अगेंस्ट द टॉप 4 टीम्स इन द प्रीमियर लीग। तो बेहतरीन चीज़ है ये, बेहतरीन स्टैट है ये, और बहुत मतलब एक आश्चर्य की बात है कि इतने सालों में कोई टीम यूंग-मिन सॉन के पीछे क्यों नहीं पड़ी है। मतलब वो सेल्फलेस रनर हैं, टेक्निकली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बॉल पे, कैन शूट विद बोथ फीट, ब्रिलियंट ड्रिबलर हैं, एक अच्छा लिंकअप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मेन मैन, अपने स्ट्राइकर के साथ, जिसके साथ भी वो खेल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिनिशर बेहतरीन है। मुझे याद है लास्ट सीजन मेसी के अलावा यूंग-मिन सॉन ऐसे एक और प्लेयर थे जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेड गोल्स को ओवर परफॉर्म किया था बाय अ लॉट। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने XG को ओवर परफॉर्म कर जाते हैं, और ऐसा यूंग-मिन सॉन ने एक सीज़न में और किया था। तो ठीक है, शुरुआत में जब हम देखते हैं यूंग-मिन सॉन के स्टैट्स इतने इंप्रेसिव नहीं है पहले 1-2 सीज़न में, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा सीज़न नहीं है जिसमें उन्होंने 18-20 गोल्स ना स्कोर करे हो। और इंपॉर्टेंट गोल्स, द की वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट गोल्स, जब ज़रूरत होती है टीम को ही कम्स अप विद दोज गोल्स। तो he is a hope for Asian football definitely. मतलब I think when he retires and when he hangs up his boots, he will be remembered as the best or one of the best Asian to have ever played the game. अब लोग यहाँ पे पार्क जी सूंग की बात करेंगे जिन्होंने टाइटल्स जीते मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, या नाकामुरा की बात करेंगे जिन्होंने सेल्टिक के साथ एक बहुत अच्छा करियर बिताया। फिर वो ट्रॉफीज़ पे बात आ जाती है कि इन्होंने तो कुछ इतना जीता नहीं, आप कैसे इनको बेस्ट कह सकते हैं। वो अपना अपना है। मेरे हिसाब से तो सॉन का इम्पैक्ट रहा है ना स्पर्स पे और प्रीमियर लीग में और ऑन एशियन फुटबॉल एज अ होल,
दैट इज़ अनपैरेलल्ड। मतलब ठीक है, देयर हैव बीन मैनी ग्रेट्स हु हैव प्लेड दिस गेम, मतलब प्रीमियर लीग में कई सारे एशियंस आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन सॉन आई थिंक उनका कंपेयर करना भी हमको मोहम्मद साला के साथ या फिर उनका गोल्डन बूट के आसपास भी होना इस समय अपने आप में एक सबूत है कि कितने बेहतरीन प्लेयर हैं वो और क्या वो अचीव कर सकते हैं वर्ल्ड फुटबॉल में। सॉन इज स्टिल 29, अभी सिर्फ 29 साल के हैं वो, अभी भी उनके पास 4 से 5 साल है जो वो अपनी प्राइम पे खेल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो है बिकॉज ऑफ रिकवरी, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, प्लेयर्स के करियर जो है वो लंबे हो गए हैं। तो सॉन अभी भी एक टॉप परफॉर्मिंग टीम में आराम से मतलब वो गोल स्कोर कर सकते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड जो अपने नाम कर सकते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर सॉन फॉर एग्जांपल लिवरपूल जैसी टीम में, अभी ये लिवरपूल साइड में खेल रहे होते, तो इस टीम के भी वो टॉप स्कोरर बन सकते हैं बहुत आराम से। इस लेवल का टैलेंट है उनमें और इस लेवल का कंट्रीब्यूशन है उनका फील्ड पे अगर आप देखें तो। और क्रिमिनली हम उनको अंडररेट करते आए हैं। जैसे एक और जो सबसे मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं थ्रू आउट हिज करियर हैज़ बीन थॉमस मुलर, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। मतलब थॉमस मुलर को कभी क्रेडिट ही नहीं मिला, द काइंड ऑफ वर्क रेट दैट ही पुट ऑन द फील्ड एंड द नंबर्स दैट ही प्रोड्यूस सीजन आफ्टर सीजन। और उनकी वजह से जो उनके अराउंड प्लेयर्स रहे थे हमेशा, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, चाहे वो रॉबिन रिबेरी की बात हो, चाहे लेवेंडोस्की की बात हो। थ्रू आउट हिज करियर हमेशा मतलब एक सेकंड फिडल की तरह बन के खेला थॉमस मुलर ने। वो तो मिसाल है उस रोल की। मतलब थॉमस मुलर पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना बनता है। सही आइडिया आ गया, डियर थॉमस मुलर, करेंगे उसको भी। लेकिन यूंगमिन सॉन की बात करना हमको ज़रूरी है, बिकॉज when we talk about best players around the world, we don't mention Son enough and it is very unfair। और हमको अब रियलाइज़ करना चाहिए कि कभी भी अगर आपको बेस्ट प्लेयर कहलाना है तो सीज़न आफ्टर सीज़न आपको स्टैट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ठीक है, आप अगर सेकंड फिडल भी खेल रहे हैं और आप अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपकी वजह से अगर कोई एक बंदा ऐसा है जो उस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, तो आपको भी एज अ बेस्ट प्लेयर कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज आपके बिना वो बंदा नहीं है। और अगर आपके बिना कोई एक बंदा बेस्ट प्लेयर नहीं है तो ऑब्वियसली मतलब आपका कितना महत्वपूर्ण रोल हो जाता है उस चीज़ में। तो ये एक बात है, क्योंकि हैरी केन विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट इन द लास्ट 5 years हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड, और उसमें यूंगमिन सॉन की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बोलने थे सॉन के बारे में, जो मेरे दिमाग में आया और मुझे लगा कि जिन पे बात करनी चाहिए, जिनके बारे में बात होती नहीं है इतनी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है एंड डू यू रेट यूंगमिन सॉन, और आपको क्या लगता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जैसा मुझे लगता है, और क्या आपको भी लगता है कि उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना दिया जाना चाहिए। मुझे इस सब के बारे में बताएं। एंड व्हाट डू यू वांट मी टू कवर नेक्स्ट इन दिस सीरीज़, उसके बारे में भी प्लीज़ एक कमेंट लीव कर दें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।